देखिए आज मैं एक चीज़ कहूँगा कि बिल्कुल लगातार हमारा स्मॉल कैप और मिड कैप पर पॉजिटिव व्यू रहा है। और मिड कैप और स्मॉल कैप पर तो हमने सीज फायर से पहले ही पॉजिटिव व्यू ले लिया था। एक दो दिन तो उल्टा गिरावट भी हुई थी उस पॉजिटिव व्यू के लेने के बाद, लेकिन वहाँ से इंडेक्स में 15 से 20% की रैली हो चुकी है। देखिए एक महीने का स्मॉल कैप है 17%। 17% स्मॉल कैप इंडेक्स का चलना, इसका मतलब समझते हैं आप पोर्टफोलियो किस तरीके से रिपेयर हुए होंगे और अगर आपने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स चुने होंगे। और देखिए इसीलिए ना ज़रूरी होता है इस चीज़ को, ये कुछ जो बेकार की बातें होती है ना, मतलब कि हमने किसी को डराया नहीं, हमने एक रियलिटी बताई थी, लोगों का पैसा बचाया था। और पैसा वही लोग लगा पाए जो पैसा बचा पाए। ठीक है ना, जिनका ऑलरेडी पैसा लगा हुआ था, जो मार्च में इतनी बड़ी गिरावट देख रहे थे, वो उल्टा गाली दे रहे थे, है ना। तो इसके लिए जिन्होंने पैसा बचाया वही लगा पाए और वही बना पाए पैसा। ठीक है, तो ये इस चीज़ की रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा व्यू, मैं अभी भी कहूँगा कि बिल्कुल उस समय जो मौजूदा हालात थे उसके हिसाब से एकदम सही व्यू था। और 22,000 तक हम गए थे निफ्टी पर, ऐसा नहीं कि नहीं गए थे। ठीक है, खैर एनीवे, मुझे लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी सबसे शानदार स्थिति में है। अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर ज़बरदस्त मौके मिलेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप के नंबर्स में अभी भी आउट परफॉर्मेंस है। उसका मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, कोफोज का। कल हमने बात की थी कोफोज, आईटी पे लगातार नेगेटिव व्यू, कोफोज पे पॉजिटिव व्यू था, ओएफएसएस पे पॉजिटिव व्यू था, टाटा टेक पे पॉजिटिव व्यू था। तो ऐसा नहीं है, मतलब एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर में भी मिड कैप आउट परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि मिड कैप को क्या है, वो उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लार्ज कैप में तो क्या है, अगर उनके 100 बड़े क्लाइंट्स हैं, उनमें से 70 अगर खराब हैं तो क्या ही कर लेंगे आप। मिड कैप के अगर 20 क्लाइंट्स हैं, वो उनमें से अगर 5 खराब कर रहे हैं, वो दूसरे 5 की तरफ जा सकते हैं। वो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है मिड कैप में, यही कोफोज कर पाता है इस वजह से। और रोज़ हम आपको बिग स्टॉक्स में ऐसे स्टॉक्स दे रहे हैं जो 10 से 20% चल रहे हैं। आइडिया फोर्ज 3 दिनों में 40% ऊपर है ना। अब अगर ये कुछ कहीं और होता तो अब तक 25 बार आपको वो गिना चुके होता है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि 16% का गैप अप हुआ उस दिन। 16% के गैप अप के बाद भी अगर आपने लिया तो भी 24% से ज़्यादा की आपको रैली मिल गई। मिड कैप और स्मॉल कैप में एक तो एफआई की बिकवाली का रिस्क बहुत कम है, क्योंकि इनकी एक्सपोजर ही बहुत कम है। दूसरा, इनके वैल्यूएशन सब वापस सस्ते हो गए। हम पहले क्यों नेगेटिव हुए थे मिड कैप स्मॉल कैप पर? क्योंकि वहां पर एक नैरेटिव बन गया था कि बस अब तो मिड कैप स्मॉल कैप ही चलेंगे, पैसे के दम पे चलेंगे, वैल्यूएशन का कोई वो नहीं है। कितने गंदे गंदे गलत गलत स्टॉक्स में, गलत गलत आईपीओस में लोगों को फंसाया गया है ना। तो वो उसकी वजह से अच्छे स्टॉक्स भी गिर गए, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस हिल गया। मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरीके से स्टॉक्स गिरे, 60-70% गिरे, मैं नाम नहीं लूंगा बार बार, लेकिन उस वजह से, और इसके कारण अच्छे स्टॉक्स भी जो है वो रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ गए। इस वजह से मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं और मुझे लग रहा है आगे भी मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे।